हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और अब आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम लोग लास्ट वीडियोस में स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी जैसे मोशन पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही वेलोसिटीज़ भी यूनिफॉर्म होती हैं नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, स्पीड भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। उनको हम ग्राफिकली और डेफिनेशन वाइज समझेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब बॉडी ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन होता है, कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, वहाँ क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। भाई जहाँ वो एक डायरेक्शन चल, डायरेक्शन की बात क्यों कहेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे कि डायरेक्शन का फिक्स होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, लोकेशंस ली मैंने, ए से बी चला, बी से सी, सी से डी, हर वो 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस 10 मीटर चल रहा है। तो यहाँ देखो क्या है, पाथ स्ट्रेट है और हर बार इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहें तो क्या है, फिक्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहें फिक्स है, क्योंकि भाई अगर आप 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो हर बार उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड आएगा और डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है। तो यहाँ पे क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई। और वही एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बॉडी ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो, वो फिक्स रहे। तो वहाँ पे तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड कब कहेंगे, क्या वही चीज़ होगी, वही चीज़ हो भी सकती नहीं भी हो सकती। देखिए समझिए, अगर कोई बॉडी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है। अरे इस बात को आप एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, वो समझिए आप, ठीक। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यही एग्जाम्पल है, सेम जो इधर भी लिया था हमने, ये कि यहाँ पे साइड वाला एग्जाम्पल कि स्ट्रेट पाथ पे चाहे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड तो निकली थी हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड का मैग्नीट्यूड, यहाँ मान लेते हैं वो हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे भी आया तब भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे आया तब भी 5 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन आप देख रहे होंगे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो समझना, ये एग्जाम्पल जो है वो शो कर रहा है कि जहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होगी वहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना ज़रूरी नहीं है। देखिए भाई यहाँ डायरेक्शन की बात तो करनी नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या, हर सेकेंड 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या करना, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। लेकिन डायरेक्शन चेंज होने का मतलब किसको पड़ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो जहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है वहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना ज़रूरी नहीं है। ये बात समझ में यहाँ पे आ रही है, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें डायरेक्शन की बात होती है और इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। तो जहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ एग्जाम्पल जो दिया था पीछे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड था, डायरेक्शन की कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैंने एरो इस तरफ लगाया है कि जहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड तो होगी कंफर्म है, लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होगी वहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैंने एरो इस तरफ लगाया, इसका उल्टा एरो नहीं लगाया है। इस तरफ वाला एरो कहाँ लगा रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है। और बेटा जहाँ यूनिफॉर्म स्पीड होगी वहाँ यूनिफॉर्म मोशन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन की भी तो यही डेफिनेशन थी। तो ध्यान रखिए, यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वहाँ यूनिफॉर्म स्पीड भी होगी, यूनिफॉर्म मोशन भी होगा। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही, ठीक। अब इस तरीके से देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहाँ होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी और कैसे होगी, देखिए यहाँ पे, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पहली कंडीशन तो ये कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो स्ट्रेट पाथ, अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्ट्रेट पाथ बनाया फिर से मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले ए से बी चला, फिर बी से सी चला, फिर सी से डी चला। तो यहाँ पहले 2 सेकेंड्स में उसने चला 10 मीटर सपोज दैट, अगले 2 सेकेंड में चला गया वो 30 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में गया वो 5 मीटर ही।
तो क्या हो रहा है, हर बार उसकी अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 2 सेकेंड्स में, लेकिन डिस्टेंस क्या चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, लेकिन पाथ क्या स्ट्रेट है। तो क्या स्पीड का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या फिक्स रहा यहाँ पे, भाई 2/10 में यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ फिर कम हो गई, तो क्या बदल रही है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस चले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, डायरेक्शन भले से सेम हो। लेकिन अगर डायरेक्शन बदल रही है, जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल, पुराना एग्जाम्पल हमारा क्या, सर्कुलर पाथ वाला, वही तो था भाई, सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, उसका हो भले ही इक्वल डिस्टेंस, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड लिया था एग्जाम्पल, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड ही चलता रहे वो, और उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड में चेंज ना आए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है भाई, डायरेक्शन आपको दिख रहा है साफ साफ बदल रहा है। तो वहाँ आपने क्या कहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होता, तो वही तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन क्या इसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन की बात यूनिफॉर्म स्पीड में होती ही नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ना हो के क्या होगी, ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल इसके लिए वैलिड हो जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वैलिड हो जाता है, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड के, समझिए ऊपर एरो नहीं जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वैलिड हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए नहीं वैलिड हो रहा है, इसके लिए नहीं वैलिड हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ होगी, जहाँ बेटा क्या हो, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो, लेकिन क्या हो, जैसे 5 मैं बोल रहा था, 5 ना हो के इस बार इसके यहाँ पे हो जाए उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे उसकी 15, यहाँ पे 5, तो बार बार उसकी वेलोसिटी क्या बदल रही है, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड उसका क्या बदल रहा है स्पीड का, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। बात समझ में आ रही। तो जहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा वहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होगा, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस वाली बात आ गई। लेकिन जहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो होगी ही होगी, ये भी ध्यान रखना, यहाँ ये कंपलसरी है। जहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी वहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ही होगी। वही एग्जाम्पल था कि देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड सब बदल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, ये कंपलसरी नहीं है। क्योंकि कौन सा पीछे वाला एग्जाम्पल जो अभी लिया था सर्कुलर मोशन वाला, कि हर जगह अगर 5 मैं ले लूँ, यहाँ 5 कर दूँ, मैं यहाँ 5 कर दूँ, यहाँ 5 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाएगा, डायरेक्शन बदलेगा, क्या फ़र्क, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। बात समझ रहे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वहाँ पे रहेगी। तो जहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, जहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी वहाँ ज़रूरी नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो ही। बेटा देखिए ढंग से इमेजिन करेंगे तभी बनेगा। अभी इसके ग्राफ भी हम देखते हैं, बात समझ में आई यहाँ तक। तो ग्राफ देखिए, अब हम देखते हैं ग्राफिकली इसको। तो ग्राफिकली देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो पढ़ते आए थे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम जानते थे, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं, डिस्टेंस और टाइम, तो उसमें क्या यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन बनती थी, इसमें कहते थे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक। और वही अगर मैं दूसरा ग्राफ और बना लेता हूं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फिर से ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसा कर्व बनेगा, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, हो गया। तो अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन में हम कह सकते हैं, यहाँ पे इस ग्राफ को ये भी शो करा कि यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कि क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड हम यूनिफॉर्म स्पीड को कह सकते हैं, मतलब फिक्स, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अगर ये केस जो दिया गया है वो स्ट्रेट पाथ का दिया गया है, अगर वर्ड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता, डिस्टेंस जब डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो जाता। अगर यहाँ पे हम स्लैश करके डिस्प्लेसमेंट भी लिख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब तो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे होता है। लेकिन डिस्टेंस को श्योरिटी नहीं, हो भी सकती नहीं भी। अगर ये स्ट्रेट पाथ है, अगर इफ द केस इज taken
इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट पाथ कह सकते हैं जो लिया हमने केस। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख देते तो श्योरिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे कर दूँ तो श्योर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या स्ट्रेट पाथ पे होता है। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ बेटा सब कुछ कर सकते हो अब नॉन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म आपका स्पीड भी होगी, ठीक, जिसको आप वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, बदल रही है, ठीक। और यहाँ पे आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है, ठीक। उसके लिए कोई मैटर नहीं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, ठीक है। तो अभी थोड़े और ग्राफ आप बनाएंगे, समझ में और क्लियर बात आ जाएगी, लेकिन ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। अब अगर हम और देखें तो आप देखेंगे कि अगर अब हम एक ग्राफ और नया पढ़ते हैं, अभी तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ही स्टडी कर रहे थे। अगर हम ग्राफ स्टडी करें किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। v से वेलोसिटी हो गया और टाइम। तो अगर इसमें स्ट्रेट पाथ बना हुआ है तो कैसा स्ट्रेट पाथ, इसमें देखिए बेटा हम बनाएंगे स्ट्रेट पाथ हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस, मतलब टाइम के एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे लाइन। तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे ये ग्राफ शो करेगा कि कैसा वेलोसिटी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड भी है, और ये शो करेगा यूनिफॉर्म मोशन भी। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं होना। तो कहेंगे सब, क्योंकि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, टाइम 0 था तो वेलोसिटी कुछ थी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी फिर बढ़ी, टाइम बढ़ा तो फिर वेलोसिटी वही रही, सॉरी बढ़ी नहीं, मैंने गलत बोल दिया, तो वेलोसिटी वही रही, टाइम 0 था तब भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रही, टाइम फिर आगे बढ़ा तब भी वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड रही, ठीक। टाइम बढ़ा, टाइम, तो वेलोसिटी वही रही ना। तो मतलब किसका मतलब क्या करें, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर हम इसमें ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं और इसमें हम कर्व लाइन बना दें, या हम किसी भी लाइन में स्ट्रेट पैरेलल टू टाइम एक्सिस ना हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, ठीक। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने कर्व लाइन खींच दी, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, स्पीड वेलोसिटी बदल रही टाइम के अकॉर्डिंग। स्ट्रेट लाइन भी स्लैंट खींचते तब भी वेलोसिटी, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते तब भी, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है कोई भी तरीके से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और जब ये सबको नॉन यूनिफॉर्म तो मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे हम बता सकते हैं कि कब मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, कब नॉन यूनिफॉर्म होता है, या ग्राफ बन के एग्जाम में तो पहचान लेंगे कि ग्राफ क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है। ये ग्राफ को देख के समझ जाएंगे। तो ये ग्राफ अभी और भी ग्राफ बनेंगे, लेकिन सिंपली तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ देखो बदल रही वेलोसिटी, यहाँ टाइम खुश था वेलोसिटी बढ़ गई ना, देखो अगली बार फिर और बढ़ गई वेलोसिटी, तो बदल रही है ना, तो बदलेगी तो नॉन यूनिफॉर्म। पिछले ग्राफ को देखें अगर, पिछले वाले ग्राफ को, तो पिछले ग्राफ में क्या था कि यहाँ पे भाई डिस्टेंस इक्वल चल रहा था, इक्वल इंटरवल, तो स्पीड मतलब क्या हुई, फिक्स हुई। लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ में बात कर रहे होते तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ये हो गया। अगर वही चीज़ मैंने कहा था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर बन जाता तो सब कुछ था, सारी कंडीशंस थी, ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व बन जाए तो सारा कुछ नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। और मैंने आपको डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ तक आप समझ गए स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और उसके जो टाइप्स थे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के, वो भी आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल्स फिर नए लगाएंगे जो एक्सेलरेशन पे बेस्ड होगा। तो वहाँ तक पढ़ने के बाद हमारे टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे, टर्म्स कह सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज़ पूरी हो जाएंगी, जिनका यूज़ करके अब हम आगे एक टॉपिक का मेन चीज़ पढ़ेंगे आगे, दैट इज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। बात समझ में आ गई? तो पढ़ेंगे, तब तक आप रिवाइज करिए। थैंक यू।